जिस विधायक के पास में पंच इतना पावर नहीं, वो आदमी विधायक बनकर क्या करेगा। 80 से 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहां विजयी होगी और कांग्रेस को वहां पर हार का सामना देखना पड़ेगा। पिछले बार कांग्रेस पार्टी ने छल कपट के माध्यम से वहां पर सरकार बनाई थी, लेकिन इन 5 वर्षों में लोग प्रताड़ित हो चुके थे। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के 20 सीटों के चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है। नारायणपुर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और केदार कश्यप जी जो थे वो वहां से चुनाव लड़ रहे थे। अगर प्रथम चरण के चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग भी बहुत जोरदार हुई है। क्या संकेत नजर आ रहे हैं इस बार बस्तर की जो 12 सीटें हैं? पिछले बार तो आप लोगों का सुपड़ा साफ था, इस बार कितनी सीट आ रही है और उसकी क्या वजह नजर आ रही है? पिछले बार कांग्रेस पार्टी ने छल कपट के माध्यम से वहां पर सरकार बनाई थी, लेकिन इन 5 वर्षों में लोग प्रताड़ित हो चुके थे। लोगों को आवास नहीं मिल रहा था, तेंदुपत्ता की तोड़ाई नहीं हो पा रही थी और भी जितने सुविधाएं वो मिल नहीं पा रही थी। बिजली बिल हाफ कहा था, कहाँ पर हुआ। इस कारण से लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ में जाकर के वोट दिया है और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेगी और हम अच्छे सीटों पर जीत करके आएंगे, क्योंकि एक बार काट की हांडी चढ़ती है, दोबारा नहीं हो सकता। और कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं वो इस बात को समझ चुके हैं कि उन्होंने झूठ बोल करके तो सरकार बना लिया, लेकिन बार बार झूठ नहीं चलने वाला है। और इस बार लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। जितनी भी योजना क्रियान्वित करनी हो, चाहे वो बस्तर की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात। आप लोग बहुत जोर शोर से धर्मांतरण का मामला कर रहे थे और आप लोग बोल रहे थे कि आदिवासी समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर बस्तर में आक्रोश है और कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी है, वो चीज चुनाव में नजर नहीं आई। देखिए, अवैध धर्मांतरण का जो मामला है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। और सामाजिक स्तर पर हम लोगों ने इस बात को बड़े पुरजोर तरीके से रखा। यदि हमारी धार्मिक आस्था के केंद्र, यदि हमारे पूजा स्थल, यदि हमारी संस्कृति पर कहीं पर आक्रमण होता है तो हमको तो आवाज उठाना चाहिए। उसमें कोई चाहे बीजेपी हो, मुद्दा नजर नहीं आया। कोई बीजेपी या कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये समाज का मुद्दा है। समाज के सभी लोग, सभी वर्ग के लोग इसमें सामने आना चाहिए। यदि यहाँ के एसपी, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के कमिश्नर यदि इस बात को उल्लेख करते हैं तो सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए, न कि हमारे आदिवासी भाइयों को जेल में डालने के। अच्छा, ये आप लोगों ने बोला कि पिछले अगर 3-4 महीनों की बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है। 9 से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई है। आप लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार ठीक से नहीं कर सके, लोगों तक ना पहुंच पाए, इसलिए टारगेट किलिंग की जा रही है। ऐसे में कितना कठिन था वहाँ पे चुनाव लड़ना, चुनाव प्रचार करना, कितना कठिन था? कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, विषम परिस्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको लाभान्वित करने का काम किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से हो। हर दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोगों को सबल बनाया है। जहाँ तक टारगेट किलिंग की बात है तो कांग्रेस पार्टी के लोग ही इस बात को कहते हैं और अभी भी जितनी भी हमले हो रहे हैं, जितने भी टारगेट किलिंग हो रही है, उस टारगेट किलिंग में पहले जो इनके जो प्रपत्र जारी होते थे, जो नोटिस जाती थी, वो हाथ से लिखे होते थे, अब टाइप करा के जा रहे हैं। तो नक्सलाइटों के पास कहाँ से टाइप आ गया, टाइपराइटर आ गया, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। दूसरा बात, अभी भी कई जो साजिश पूर्वक हत्या की गई है, टारगेट किलिंग की गई है, उसके जिम्मेदारी किसी भी नक्सल संगठन ने नहीं ली है। ये कहीं ना कहीं से विशेष तौर पे जो लोग चाहते हैं कि वहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व खत्म हो, ऐसे लोग चलते हैं, ऐसे तत्वों को बढ़ावा देते हैं। चलिए, अगर हम फिगर की बात करें, बस्तर में आप लोगों का सुपड़ा साफ था, पहले एक भी सीट नहीं थी। भीमा मंडा भी आए थे, उसके बाद एक भी सीट नहीं थी। अभी क्या आंकड़ा कह रहा है आप लोगों का बस्तर में? 80 से 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ विजयी होगी और कांग्रेस को वहाँ पर हार का सामना देखना पड़ेगा। पीसीसी के अध्यक्ष ने बड़े घमंड पूर्वक कहा था कि वो केवल फार्म भरने जाएंगे और मुझे लगता है कि वो फार्म भरने के बाद उनकी क्या स्थिति थी, वो अपने राजमन को नहीं समझा पाए, तो वो जनता को क्या समझा पाएंगे। और जनता ने उनको समझ लिया कि ये इतना घमंड हो चुका है और हमें विश्वास है कि हम ऐसे घमंडी नेताओं
का हम गुरूर को तोड़ने का काम करेंगे। न केवल हम बल्कि जनता भी उनके गुरूर को तोड़ेगी। लोग बोलते हैं बस्तर जो है सत्ता की सीढ़ी है, तो इस सत्ता की सीढ़ी में पहले कितना अंक अगर वाले के हिसाब से बात करें तो 12 में से कितनी सीट आ रही है? मैंने कहा है 80 to 90% में हम जीतेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेंड चलेगा तो वो 12 के 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, अगर आप बात करें नारायणपुर में कौन सा मुद्दा इस बार हावी रहा? कई मुद्दे हैं, अब उन मुद्दों पर वहाँ की एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ के सड़कों के हालात हैं, बिजली का बिल है, और विधायक की निष्क्रियता। जिस विधायक के पास में पंच इतना पावर नहीं, वो आदमी विधायक बनकर क्या करेगा? वो तो स्वयं खुलेआम जनता के बीच में कहता था कि मेरे पास पंच इतना शक्ति नहीं है। तो ऐसे विधायक को चुन करके नारायणपुर की जनता धोखा नहीं खाना चाहते थे। तो ये थे केदार कश्यप जी, और इनका दावा है कि बस्तर की जनता जो है, कांग्रेस का जो गुरूर था, एक बहुमत का गुरूर है, उसको बस्तर की जनता उसको तोड़ेगी, और बस्तर में भारतीय जनता पार्टी करीब 70 से 75 सीटें जीतकर आएगी, और यहाँ से जो सत्ता की सीढ़ी है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी, ऐसा इनका दावा है। अब 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा, सामने आएगा कि इनका दावा कितना साबित होता है। तो हमारे IBC 24 के यूट्यूब चैनल में हमारी केदार कश्यप से जो बेबाक बात आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमको हमें सुझाव जरूर दें, और मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दो इजाजत। नमस्कार।